प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि कई बार हम अपनी लाइफ में इतने कंफ्यूज होते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। इतना ज़्यादा हम प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं अपने ऊपर। मैं अपनी खुद की पर्सनल बात करूँ तो मैं खुद कई बार कुछ चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर लेती हूँ। अगर यार ये ऐसे नहीं हुआ तो क्या होगा? ये मुझे हर चीज़ ना परफेक्ट चाहिए होता है। दिस इज़ ऑल्सो मुझे लगता है एक बीमारी होती है कि हर चीज़ में आपको परफेक्शन ढूँढना होता है कि ये ऐसे ही होना चाहिए। इसमें ये खराब नहीं होना चाहिए। हम चिल नहीं रहते पूरे उसमें। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी वो स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है, जब मुझे लगता है नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। किचन का टाइल्स लगाने की बात हो अगर मैं कहूँ, तो मुझे वो नहीं पसंद आया। जो लग गया मैंने कहा अरे यार ये तो पूरा लुक खराब कर दिया, ये कैसा लग रहा है। तो इस तरीके के थॉट्स मेरे मन में आने लगेंगे। अगर मैंने अपनी पसंद से टाइल्स नहीं खरीदा, किसी और ने खरीद लिया, अब मुझे लगेगा यार ये मेरी पसंद का नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरीके के छोटे-छोटे थॉट्स, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, वो हमारे माइंड में बज़ क्रिएट करते हैं। हम कोई कपड़ा खरीद के ले आए मार्केट से, ऑनलाइन शॉपिंग करी, और या फिर हमें किसी ने गिफ्ट दे दिया और वो हमें पसंद नहीं आ रहा है, हमें लग रहा है कि यार अजीब ही है, ये क्या है ये। बट हम उसको लेकर के ना, मतलब हमें लगता है हम पसंद करते तो ज्यादा अच्छा होता। इस तरीके के छोटे छोटे थॉट्स आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें जो हम अपने माइंड में बज क्रिएट कर लेते हैं, बिकॉज हमें लगता है ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। मतलब हम हमेशा हर एक चीज चाहते हैं कि हमारे मन के हिसाब से हो, हमारे तरीके से हो, और जब वो हमारे तरीके से नहीं होती तो हम डिसअपॉइंट होते हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल दूँ तो मैं हर एक छोटी चीज़ के लिए मैं यूनिवर्स से बात कर लेती हूँ। और अब मैंने उन चीज़ों का लोड लेना बंद कर दिया है ताकि मैं बहुत पीसफुल रह सकूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर लेती थी अपने ऊपर कि अगर मुझे शादी में जाना है, किसी शादी में जाना, तो मैं कौन-सा ड्रेस पहनूँगी ताकि मैं सबसे सुंदर लगूँ, तो ये वाला पहनूँ कि ऐसा वाला पहनूँ, इसके साथ क्या मैचिंग जाएगा ये। मतलब इन छोटी-छोटी चीज़ों को मैं इतना बज़ क्रिएट कर लेती थी ना कि मैं बहुत परेशान हो जाती थी। मैं महीनों तक उसी चीज़ में खोई रहती थी, गुमसुम रहती थी। बट जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया, बट जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स फॉलो करना स्टार्ट करा है, तो मैं बात कर लेती हूँ यूनिवर्स से। और मुझे इस चीज़ पर पूरा भरोसा है क्योंकि मैं सरेंडर कर देती हूँ। क्योंकि अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कुछ भी पहनूंगी मैं ब्यूटीफुल लगूंगी। और जब तक आप कंफ्यूजन में रहते हो अपनी लाइफ में, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन योर लाइफ। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही थी आपको लाइफ के बारे में, वो बताने के लिए कि जब आप लाइफ को कंट्रोल करना छोड़ देते हो तो चीजें अपने आप होने लगती है। लेकिन जब आप लाइफ को पकड़ के बैठते हो, मेरी तरीके से होना चाहिए, अगर मैंने किसी को पसंद किया तो मेरी शादी उसी से होनी चाहिए। यू नो, कैसे नहीं हो रहा है, मतलब बहुत सारी कुछ कुछ प्रॉब्लम आएंगी आपकी लाइफ में, लाइक आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या कुछ और अदर इश्यूज आ जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा तो आप बहुत ज्यादा बज क्रिएट कर लेंगे अपने अंदर कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे मन का होना चाहिए। मतलब आप हमेशा लाइफ को कंट्रोल करने के सिचुएशन में रहते हो। आपने कोई एग्जाम दिया, आपका क्लियर नहीं हुआ, 1 मार्क्स से रुक गया या 2 मार्क्स से रुक गया, अब आप उसके लिए एकदम बस क्रिएट कर लियो, यार ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे दोबारा कॉपी चेक कराना चाहिए, ये वो दुनिया भर की चीजें, और आप अपने अंदर ही अंदर कुंडने लगते हो, और वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही थी कपड़ों के ऊपर लेकर के। तो जब मैंने ये छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ भी पहनूंगी मैं ब्यूटीफुल लगूंगी, तो मैंने यूनिवर्स को बोलना स्टार्ट कर दिया कि आप मेरे लिए जो करोगे बेस्ट होगा। जब ये मैंने बोलना स्टार्ट करा ना, तो चीज़ें अपने आप बेस्ट मिलने लगी। मैं किसी चीज़ का बस वेट नहीं करती। चाहे किसी शादी में जाना हो, चाहे कोई एग्जाम क्लियर करना हो, चाहे कोई वर्क रिलेटेड काम हो, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यूनिवर्स पे छोड़ देती हूँ। और मैं, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि जो भी करेंगे बेस्ट करेंगे। मेरा यूनिवर्स मेरे साथ है, मेरे ईश्वर मेरे साथ है, तो मैं जो भी करूंगी वो मेरा बेस्ट ही होगा। अगर वहां पे मेरा बैड लक है, या फिर कई बार हमें लगता है ना कि हमारा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ है, इट मीन्स कि वहाँ हमारा बैड लक है। नहीं, मैं कभी इस चीज़ को नहीं मानती कि हमारा बैड लक है, क्योंकि मैं हमेशा से इस चीज़ को तो फॉलो करती थी कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो जहाँ से भी आपका रिजेक्शन मिलता है ना, तो आप अपने आप को ब्लेस्ड मानो, क्योंकि आप यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हो, तो आपको ट्रस्ट है उस पर, तो आपको पता है कि जहाँ चीज़ें गलत होंगी वहां से यूनिवर्स मुझे बचा लेगा। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे लास्ट 1 ईयर से आ गया है। तो अब मैं अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा बज क्रिएट नहीं करती हूँ कि ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से चीजें नहीं हो रही है, मैं जैसा चाह रही हूँ वैसे नहीं हो रही। हम क्या करते हैं, लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं अपने हिसाब से। तो इस चीज का सिर्फ सिंपल सोल्यूशन है। कैसे आप इस चीज को दूर करो, आप यूनिवर्स से बातें करना शुरू करो। आप बातें करो, आपकी लाइफ की जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम है, आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड नहीं जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो, तो आप यूनिवर्स से बातें शेयर करना शुरू करो। देखो, कहीं ना कहीं आपके अंदर खुद ही आंसर आपको मिलने लगेंगे। मुझे याद है पहले मैं किसी चीज को लेके बहुत कंफ्यूजन में थी, या बहुत मतलब चीजों में थी कि अब मैं बात करूँ, देखो मुझे, मेरी शादी के बाद मैंने जॉब नहीं करी, लेकिन मुझे जॉब करना था। मेरा बहुत मतलब था कि मुझे करना, मुझे एक्सपीरियंस लेना है कॉर्पोरेट लाइफ का। बट मेरे हस्बैंड की जो पोस्टिंग है वो हो गई थी, मतलब मेट्रो सिटीज में नहीं थी।
और मुझे लग रहा था मुझे जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं, और मेरे हस्बैंड का कहना था कि अगर हम दोनों लोग जॉब करेंगे तो फिर मतलब घर कौन सँभालेगा? ये बात आज के 10-11 साल पहले की है, जब चीज़ें इतनी सॉर्टेड नहीं थी। अभी थोड़ा-सा लाइफ़ भी ईज़ी हो गया है, लोग कुक रख लेते हैं, काम वाली रख लेते हैं, जिसकी वज़ह से काम ईज़ी हो जाता है। पर मेरे हस्बैंड के साथ ये प्रॉब्लम थी कि उनको कुक के हाथ का खाना नहीं पसंद है। उनका कहना है, ऐसा नहीं कि वो खाना नहीं बनाते, वो भी खाना बनाते हैं। तो उनका कहना है कि शादी इज़ म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर हम दोनों जॉब पे जाएँगे, हम दोनों थक कर के आएँगे, तो हम एक-दूसरे को मॉरल सपोर्ट, मतलब सिर्फ पैसा ही सब कुछ हो जाएगा, तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हमको एक-दूसरे को सपोर्ट भी करना है कि मतलब मैं थका आ रहा हूँ, तो तुम्हारा चेहरा देखूँ, तुम भी खुश रहो, मुझे थकी हुई ना दिखाई दो। तो ऐसा नहीं है कि घर पे इंसान काम करके थकता नहीं है और उसको मेंटल स्ट्रेस नहीं होता है। तो मेरी भी एज काफ़ी कम थी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि सिचुएशन में मैं क्या करूँ? क्योंकि देखो, काम करना वेरी इंपॉर्टेंट, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, तो काम करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बट उस समय मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी कि मुझे क्या करना चाहिए? एज़ अ वाइफ़ मेरी क्या ड्यूटी है? एंड अगर मैं जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ, तो फिर क्या मैं चीज़ें मैनेज कर पाऊँगी? ये बहुत सारे क्वेश्चन्स थे, बिकॉज़ हाँ, मैं उतनी एक्टिव नहीं हूँ कि मैं यू नो घर का भी सब मैनेज कर लूँ, बाहर भी सब मैनेज कर लूँ, क्योंकि ऑफ़िस में भी वर्कलोड रहेगा ही। तो मेरे हस्बैंड का ये नहीं था, उन्होंने मुझे कंप्लीटली मना नहीं किया था, बट बहुत सारी चीज़ें बता दी थी, जैसे कि आप जॉब पे जाओगे, आप थक जाओगे, आप आओगे तो शाम को आपसे खाना नहीं बनेगा, फिर हमें एक कुक हायर करनी पड़ेगी, फिर पूरा घर अस्त-व्यस्त हो जाएगा, कोई सँभालने वाला नहीं होगा, इस तरीके की चीज़ें। तो कहीं न कहीं वो मेरे दिमाग में मुझे लगता है उन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया जो भी। लेकिन आज की अगर मैं उस हिसाब से सोचूँ, तो मैं सोचूँगी कि हाँ, काम इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बाहर ही जाके काम करो, आप घर रह के भी कुछ काम कर सकते हो, बट आपको बिज़ी रहना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस सिचुएशन में मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी, मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं क्या करूँ? क्योंकि इधर से मेरे पेरेंट्स का होता था कि आपने इतनी पढ़ाई-लिखाई की है, तो आपको कुछ करना चाहिए लाइफ़ में, बिकॉज़ आप एक्सपीरियंस लो, इट्स नॉट कि आप सिर्फ़ घर पे बैठे रहो। और इधर से मेरे इन-लॉज़ भी चाहते थे कि मैं करूँ, बट मेरे हस्बैंड का वो था, और मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी। तो मैं हमेशा यूनिवर्स से बातें करती थी कि मुझे क्या करना चाहिए? आप बताओ, आपका क्या सजेशन है? इस तरीके से आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको अपनी अंतरात्मा से पूछना पड़ेगा। तो मैं हमेशा पूछती रहती थी, अपने यूनिवर्स से बातें करती रहती थी। कहीं न कहीं मुझे किसी चीज़ के थ्रू ना हिंट मिलता था, चाहे वो मेरे सपने में आए, चाहे ऐसा कुछ हिंट मिले किसी चीज़ को देख के कि अच्छा, तो मतलब कहीं-कहीं आपको क्लैरिफ़िकेशन मिलता है कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए था। ये देखो, एक बार में नहीं होगा कि आपने ऐसे बोला आपके साथ हो गया, आपको ऐसा कोई जवाब नहीं मिलेगा। आपको जवाब के तौर पे हिंट मिलेगा। जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर जाते हो, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स फॉलो करते हो, तो मैंने आपको बताया ना, जो आप देते हो वो लौट के आता है। आपके पास बहुत सारे इस तरीके के आस-पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी ना, जो आपको सिग्निफाइज़ करेंगी, आपके जो आपका लक्ष्य है, आपका गोल है, उस तक पहुँचाने में। कई बार आपके क्वेश्चंस के आंसर भी आपको इसी तरीके से मिल जाते हैं। तो उसी तरीके से आप यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो, बातें करते हो, कुछ कुछ इस तरीके की वीडियोज़ आपके सामने आ जाएँगी, जहाँ आपको इस तरीके के आंसर मिल जाएँगे। आपकी कोई फ्रेंड कॉल करती है, वो आपको कहीं न कहीं इस तरीके का आंसर दे देगी। क्या होता है ना कि फिर आप सैटिस्फाइड होते हो उस चीज़ से कि हाँ, ये बात तो सही है। जिस तरीके से मैंने सोचा था मुझे जॉब करनी है, मैं बहुत एम्बिशियस थी, एंड देन इन्फ्लुएंस में आके मैं बहुत कन्फ्यूज़ हुई, फिर मैंने यूनिवर्स से बातें करी, फिर मेरी अंतरात्मा से मुझे आवाज़ आई कि मुझे काम करना है। इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं बाहर ही जाके काम करूँ, क्योंकि ये मेरा घर है, मुझे अकेले मैनेज करना है इस घर को। तो मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि मैं घर में रह के घर को भी मैनेज कर सकूँ और काम कर सकूँ। उस समय घर पे काम करने के ऑप्शन देखूँ तो ऑनलाइन ही था। आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हो और आप सेफ भी हो, बिकॉज़ बाहर जो भी है एनवायरनमेंट आप सबको पता है कि यूपी में तो पहले क्या ही हाल था, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और आप सेफ हो, और हाँ, आपका जो भी वर्कलोड है आप वो भी मैनेज कर लोगे टाइमली। तो फिर मैंने स्टार्ट करा अपना ऑनलाइन जॉब करना, एंड इसमें मैंने अपना पूरा डेडिकेशन, पूरा 100% काम किया। उसके साथ-साथ मैंने घर को भी मैनेज किया। इस तरीके से मुझे क्लैरिफ़िकेशन मिली, और अब मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि मैंने जॉब नहीं किया। मैंने इतनी एजुकेशन ली और मैंने जॉब नहीं किया। मुझे आज भी बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स मिलते हैं और ये बोलते हैं कि अरे तुमने इतनी स्टडी की बट तुमने जॉब नहीं किया। मतलब ना, आप घर बैठ के कोई भी काम करते हो, तो लोगों को लगता है अरे क्या ही काम है। ये वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड तो अभी लॉकडाउन के बाद से आया है ना, तो उसके पहले लोगों को लगता था कि घर पे बैठ के कौन-सा ही काम होता है। तो एनीवेज़ तो आप सबको समझा नहीं सकते हो, चीज़ें क्लैरिफ़िकेशन नहीं दे सकते हो सबको। तो बस आपको सैटिस्फाइड होना ज़रूरी है, आप क्या चाहते हैं? आपको खुश रहना ज़रूरी है। आप जो भी डिसीज़न लो ना, पूरे दिलो-दिमाग से लो, आपका दिमाग क्या कहता है, दिल क्या कहता है, पूरा डिफ़ाइन करके अच्छे से सोच समझ के लो,
और उस पर अडिग रहो, फिर आपको लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिलेगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अपने आप को सरेंडर कर दो, कंट्रोल करने की चीजें मत करो कोशिश कि नहीं मुझे तो जॉब करनी ही है। सिचुएशन प्रॉब्लम के यहाँ आती है। अगर मैं भी जिद पे आ जाती कि नहीं मुझे तो जॉब करनी है, फिर क्या होता है कि हम हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहते, बिकॉज मेरी जो जॉब थी वो मुझे मेट्रो सिटी में ही करनी होती, और फिर हमारी मैरिड लाइफ का कोई मतलब नहीं होता। बहुत सारी प्रॉब्लम आती, चीजें आती, झगड़े होते, तो कुछ झगड़े तब भी होते हैं आप साथ में रहते हो तब भी, लेकिन अलग रहने पे ना एक दूसरे तरीके का झगड़ा होता है। फिर एक सिचुएशन आती है कि फिर वहां पर आपको लगता है कि यार जब हम अलग अलग ही रह रहे हैं तो हमारी शादी का कोई मतलब तो है नहीं, तो फिर हम अलग ही हो जाते हैं। शादी, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप खराब होता है, बट शादी का मतलब है कि आप दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग्स का सम्मान करना चाहिए। अब इट डजेंट मीन कि आप एक दूसरे पर अपनी इच्छाएं थोप दें। मेरे हस्बैंड ने अपनी बस बात रखी थी, बट मुझे क्या करना है क्या नहीं करना था मेरा खुद का डिसीजन था, और मैंने इंटरव्यूज वगैरह भी दिए थे, बट मेरे मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ आ गई थी, तो मैंने अपने अंतरात्मा से पूछना शुरू किया और अपने आप को सरेंडर कर दिया कि मतलब मुझे लगता था कि नहीं मुझे तो करना ही करना है, वो वाली चीज़ से मैं हट गई थी कि ठीक है जैसा मेरा यूनिवर्स मुझे रखेगा, जैसा मेरा ईश्वर चाहेगा मैं वैसे ही करते जाऊंगी। मैंने कहीं ना कहीं यूनिवर्स को सौंप दिया था अपनी सारी इच्छाएं, लाइफ में मेरी जो भी चीज़ें हो रही थी मैं उसको क्रिएट करने की कोशिश नहीं करती कि मैं खुद से करूंगी, मतलब मुझे करना ही है ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, ये इस तरीके से क्यों नहीं हो रहा, क्यों हस्बैंड मेरी जॉब नहीं करने दे रहे हैं मुझे, क्यों हस्बैंड ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, क्यों हस्बैंड मुझे टाइम नहीं दे रहे। इन चीज़ों को मैं ना कंट्रोल नहीं करती थी, चीज़ों को मैंने छोड़ दिया था। और जब आप चीज़ें छोड़ देते हो ना तो चीज़ें आपके फेवर में होने लगती है और आप खुश रहते हो। जब तक आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो ना आप हमेशा गिल्ट में रहते हो, ऐसा क्यों नहीं हुआ, काश मैंने ऐसा कर लिया होता, इस तरीके से क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें गाइस। अगर आप सोचने बैठोगे ना तो आप इमोशनल हो जाओगे, लेकिन जब आप यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हो चीजें अपने आप होने लगती हैं, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ना। ये बिलीफ भी आपके अंदर तभी आएगा जब अपने आप को आप सरेंडर कर देते हो। तो लाइफ इज एज इजी, लेकिन हमने इसको इतना ज्यादा लाइफ को बना दिया है कॉम्प्लिकेटेड कि कई लोग तो बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है। मैं समझ नहीं पाती हूँ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप क्यों रहना है ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ कॉम्प्लिकेशंस हैं। छोटी सी लाइफ है, खुश रहना है। छोटी छोटी चीजों का हम दिमाग में बस क्रिएट कर लेते हैं, ये नहीं हुआ इस एग्जाम में हम क्लियर नहीं हो तो अब क्या होगा मेरा। तो ऐसा करना छोड़िए और अपने आप को सरेंडर करिए और अपने अंदर ये थॉट प्रोसेस जनरेट करिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं में बचाने के लिए चीजें करता है। जब आप यूनिवर्स के फेवर में काम करना शुरू कर दोगे, जब आप पॉजिटिव रहना शुरू कर दोगे तो आपके अंदर, जब आप पॉजिटिव रहना शुरू कर देंगे तो यूनिवर्स खुद ही आपके फेवर में चीजें करना शुरू कर देगा, और आप जो चीजें नहीं भी चाहते होंगे, नहीं भी सोचते होंगे, वो भी आपकी फुलफिल होने लगती है। आपको कहीं कहीं क्लैरिटी मिलती है। अभी एक सिचुएशन थी जहां पर कि मेरे हस्बैंड ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट करा और उनको गांव में शिफ्ट होना था, और मुझे लगता था मैं गांव में नहीं रह पाऊंगी। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि इस सिचुएशन में अब मैं क्या करूं। तब मैंने, लाइफ में मेरा बहुत टेस्ट लिया, मैं आपको बता दूं, कदम कदम पे बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं मैंने, और तब जाके शायद मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया है, उन एक्सपीरियंस ने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है। यहाँ मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है। तो उस सिचुएशन पे भी मैंने यूनिवर्स से बात करी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे गांव जाना चाहिए अपने पति का सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज वाइफ को वहीं जाना चाहिए ना, क्योंकि लोग तो कहते हैं सीता जी भी वनवास गई थी रामचंद्र के साथ, वो नहीं रह सकती थी फिर भी गई थी। तो मैंने अपने अंदर से बहुत पूछा, मुझे लगा मुझे कुछ हिंट दो भगवान, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत कंफ्यूज थी। ठीक है, मैंने 1 मंथ चली गई, तो मुझे डिसाइड करना था 1 मंथ तक, तो मतलब मुझे तुरंत तो जाना नहीं था, और मेरे हस्बैंड ने मुझे इस बार भी फोर्स नहीं किया, लेकिन तुम्हें चलना ही चलना है, बट एक्सपेक्टेशन तो थी ही, और घर वाले भी सभी चाह रहे थे कि मैं मतलब साथ में ही रहूं। लेकिन फिर मैंने ना अपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया और मैंने कहा आप मुझे 1 महीने के अंदर कुछ ऐसा हिंट दो, कुछ भी दो, जिससे मुझे क्लैरिटी मिले कि मुझे क्या करना चाहिए। और सच में यूनिवर्स ने मुझे हिंट दिए, बहुत सारी ऐसी मेरे साथ चीजें हुई जिसने मुझे कहीं ना कहीं दिया कि नहीं मुझे यहीं रहना है, क्योंकि मेरा काम भी इंपॉर्टेंट है, मेरा काम भी चल रहा है। अगर मैं ये छोड़ के गई, मैं 10 दिन के लिए भी जाती हूँ, मतलब मुझे ऐसा था कि मैं 10-15 दिन वहां रहूँ, 10-15 दिन यहाँ रहूँ, तो मैं अगर 10 दिन के लिए भी जाती हूँ तो मेरा काफी लॉस हो जाएगा। एंड बेसिकली बिजनेस उनको करना है पैसे कमाने के लिए ही, तो मैं बिजनेस में क्या होता है कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, तो मैं उन पे क्यों डिपेंडेंट रहूं, या फिर मैं क्यों उन पे, वैसे तो मैं हमेशा से ही डिपेंडेंट रही हूँ, बट कभी ऐसा फिक्स इनकम नहीं रहा है मेरा। तो इस वजह से मुझे ये था कि मुझे अपनी एक फिक्स इनकम करनी है, ताकि अगर मेरे हस्बैंड को बिजनेस में लॉस भी हो तो मैं उनको सपोर्ट कर पाऊँ, ना कि मैं उन पर बोझ बनूं कि भाई मेरे खर्चे कौन देगा, मेरी चीजें, आप सभी जानते हो आज के टाइम में कितने ज्यादा खर्चे हैं, क्या क्या चीजें हैं।
तो इसलिए फिर मुझे इस तरीके के हिंट मिले कि मुझे लगा कि मेरा काम का लॉस होगा। मैं 15 दिन भी छोड़ के जाती हूँ क्योंकि गाँव में इंटरनेट फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, और इंटरनेट फैसिलिटी है भी तो भी आपका बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस तरीके के बहुत सारे हिंट मिले। एंड जब मैं फर्स्ट टाइम गई, मैं ऐसे ही घूमने के लिए गई 1 हफ्ते के लिए, मैंने सोचा चलते हैं। तो जब मैं जा रही थी ना, तो भी मैंने यूनिवर्स से बोल के रखा था कि मुझे कुछ हिंट दे देना कि मुझे यहाँ रहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हाँ वाईफाई लग जाता, इंटरनेट की भी फैसिलिटी हो जाती, ऑप्शन थे, सारी चीज़ें हो जाती, काम भी मेरा चल जाता वहाँ से भी। लेकिन फिर भी मुझे को लगा था कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे हिंट देना कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि देखो भाई कि रास्ते में मैं गिर गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया छोटा सा, और उस चीज़ ने मुझे हिंट दिया। मतलब आपको कैच करना पड़ता है छोटी-छोटी चीज़ों से। जब मेरे पास ये हिंट आया कि नहीं आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें आई मेरे सामने कि मतलब मेरे काम को लेकर के कि वो यहीं से हो पाएगा, वहाँ से नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें पहले मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी, बट जब मैंने यूनिवर्स से बात करना शुरू की तो ये चीज़ें सामने आनी शुरू हुई, तो मुझे लगा नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए। फिर भी मैं कन्फ्यूज़ थी, तो फिर 1 हफ्ते के लिए मैं जब गई, जाने लगी, तो मेरा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। छोटा-सा एक्सीडेंट हुआ, बट वो कहीं न कहीं एक व्यवधान बन के आया ना कि नहीं, इसने मुझे रोका कि आपका जाना वहाँ सही नहीं है। और वहाँ जाके मेरी तबीयत भी खराब हो गई, तो फिर मुझे पता चला कि सच में यूनिवर्स भी यही चाहता है कि मैं यहीं रह के अपना काम करूँ। जिस रूम को मैंने अपनी इतनी ऊर्जा दी है, जहाँ पे मैं मेडिटेशन करती हूँ, जहाँ पे मैं योगा करती हूँ, आप जहाँ रहते हो वहाँ की एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके से फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे यहीं रहना है। तो ये मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रही थी। तो इस तरीके से आपको लाइफ में हर चीज़ को लोड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने भी जब ये था तो कन्फ्यूजन वाली स्थिति थी, आप सब समझ सकते हो, लेकिन मैंने बहुत लोड क्रिएट नहीं किया, बहुत ज़्यादा दिमाग को प्रेशर नहीं दिया, मैंने यूनिवर्स पर छोड़ दिया। आप जैसा दिखाओगे, जो रास्ता दोगे, मैं उसी दिशा में चलूँगी, बट जो मेरे लिए सही होगा मुझे वही दिखाना है, क्योंकि मैं लाइफ में कभी भी गलत नहीं करना चाहती। खुद से रिग्रेट ना फील हो कि मैंने ऐसा किया, क्यों किया। अपनी नज़रों में मैं हमेशा सही रहना चाहती हूँ। तो फिर मैंने यूनिवर्स पर छोड़ दिया था, यूनिवर्स ने मुझे रास्ता दिखाया, हैंड दिए, और उस हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना चाहिए, ताकि मुझे कभी आगे चल के रिग्रेट ना हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। सो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना अपने माइंड के ऊपर छोड़ दीजिए। चीज़ों को छोड़ दीजिए, पकड़ के मत रखिए, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, बस आप सरेंडर करना सीखिए। और आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, चीज़ों को सरेंडर करिए, अपने आप यूनिवर्स आपकी हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कर देगा। बट आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, इसको पकड़ के मत रखिए कि ये चीज़ नहीं हुई तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये मत करिए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। प्रणाम।